इजरायल और मध्य पूर्व में सक्रिय आतंकी संगठनों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। हाल ही में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बहुचरणीय जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने इसे केवल एक हमले का जवाब नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक अभियान बताया है, जिसमें हूथियों के साथ साथ उनके पीछे खड़े ईरान को भी निशाना बनाने की बात कही जा रही है। 5 मई 2025 को यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से मात्र 75 मीटर दूर गिरी। इस हमले को रोकने में इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टमों में से एक माना जाता है, नाकाम रहा। मिसाइल के गिरने से 25 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। हालांकि मिसाइल सीधे एयरपोर्ट की इमारत से नहीं टकराई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान टल गया। हमले में 6 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हूथी विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया। गाजा में हमास और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद हूथियों ने इजरायल के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। इससे पहले हूथियों ने लाल सागर में इजरायल और अमेरिका के जहाजों पर भी हमले किए थे, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने हूथियों को चेतावनी दी कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं होगा बल्कि कई धमाके होंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी हूथियों पर कार्रवाई की है, आगे भी करेंगे। ये जवाब बहुचरणीय होगा। हम अमेरिका के साथ मिलकर उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया कि हूथियों को समर्थन देने वाले ईरान को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स और अन्य शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें यमन में हूथी ठिकानों पर सीधे हमले की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा उनकी सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक में गाजा में सैन्य अभियान के विस्तार, सीरिया में स्थिति और हूथी हमलों जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे 7 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ये बयान इजरायल की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य न केवल हूथियों को सबक सिखाना है बल्कि ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना भी है। नेतन्याहू का दावा है कि इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को पहले ही भारी नुकसान पहुंचाया है और अब हूथियों का नंबर है। आइए इन 3 संगठनों के खिलाफ इजरायल की कार्रवाइयों पर एक नजर डालें। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले, इसमें 1200 लोग मारे गए, 250 से अधिक को बंधक बनाया गया। गाजा में एक लंबा युद्ध शुरू किया गया। इजरायल ने ऑपरेशन आयरन स्कॉट्स के तहत गाजा पर भारी बमबारी की, जिसमें 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। हाल ही में 15 जनवरी 2025 को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ, लेकिन नेतन्याहू ने मार्च 2025 में गाजा पर फिर से हमले शुरू किए, जिसमें हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दाविल और उनकी पत्नी मारी गई। नेतन्याहू ने हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई। सीज फायर गाजा में टूटा है, लेकिन कोहराम यरूशलेम में मचा है। ये पश्चिमी यरूशलेम का इलाका है जिस पर इजराइल का कंट्रोल है और यहां पर इजराइल के लोगों पर वाटर कैनन चल रही है। ये नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा है, जो वाटर कैनन की रफ्तार से तेज बरस रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का ईरान समर्थित संगठन भी इजरायल के निशाने पर रहा है। अट्ठाईस सितंबर 2024 को इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर भीषण हवाई हमला किया,
जिसमें संगठन के नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने का दावा किया गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसकी पुष्टि नहीं की। इस हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब की भी मौत की खबर आई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों और ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। बेरूत में लगातार हमले जारी हैं। हूथी जो यमन में सक्रिय है, गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल के खिलाफ हमले तेज कर चुके हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले और अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला हूथियों की बढ़ती आक्रामकता को दर्शाता है। नेतन्याहू का प्लान अब हूथियों के ठिकानों को निशाना बनाने और उनके हथियारों की आपूर्ति को रोकने का है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल यमन में सीधे हवाई हमले कर सकता है, जिसमें अमेरिका का समर्थन भी मिल सकता है। नेतन्याहू ने अपने बयानों में बार बार हूथियों को ईरान की कठपुतली बताया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल का असली निशाना ईरान है। जो हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों को हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि हूथियों से पूछें कि हमास का याह्या सिनवार और हिजबुल्लाह का हसन नसरल्लाह कहां है। यह इशारा ईरान के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई की संभावना की ओर है। ईरान ने भी इजरायल के खिलाफ अपनी स्थिति कड़ी की है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हसन नसरल्लाह और हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर 180 से अधिक मिसाइलें दागी थी। इस तरह मध्य पूर्व में एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ रही है। सीज फायर गाजा में टूटा है, लेकिन कोहराम यरूशलेम में मचा है। ये पश्चिमी यरूशलेम का इलाका है जिस पर इजराइल का कंट्रोल है और यहां पर इजराइल के लोगों पर वाटर कैनन चल रही है। ये नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा है जो वाटर कैनन की रफ्तार से तेज बरस रहा है। यहां लोग बंधकों को छुड़ाने की मांग कर